हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटी भाई बहन, आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अच्छी चल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे, अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे और अच्छे से बहुत बढ़िया से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। और ज़्यादा डिस्टर्बेंस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दूर रखिएगा इन लोगों इन सभी चीज़ों को, और ज़्यादातर अपनी रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए फिर आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सवाल है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृत राय या फिर मोहन राकेश। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचिए आप इस क्वेश्चन के बारे में और आंसर करिए। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। सवाल को ध्यान से पढ़िए। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर बनेगा, यानी कि मोहन राकेश इस सवाल का आंसर बनेगा। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी हैं। चलिए दूसरा सवाल आज का हमारा है दूसरा सवाल पढ़ेंगे। थोड़ा सा बच्चों मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है इसमें कि जो कलम का सिपाही एक रचना, बहुत ही फेमस रचना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। हर बार सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है? तो लिखेंगे इसका आंसर क्या बन जाएगा? अमृत राय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है? तो ऑप्शन अपना आप करेक्ट कर लीजिए। अगर आपने गलत आंसर दिया तो आप अपना आंसर सही कर लीजिए। सवाल आपको समझ में आ रहा है ना? चलिए, ऑप्शन नंबर सी को देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? प्रेमचंद्र लिखा हुआ है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, प्रेमचंद्र किस युग के लेखक हैं? तो आप क्या आंसर करिएगा? शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग को ही छायावादी युग भी कहा जाता है, दोनों का नाम एक ही है, ठीक है? अच्छा, प्रेमचंद्र के समकालीन अगर लेखक पूछे तो कौन कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामचंद्र शुक्ल भी हैं, गुलाब राय भी हैं। ये सभी क्या हैं? रामचंद्र शुक्ल क्या है? निबंधकार हैं। किस युग के? छायावाद या फिर शुक्ल युग के। छायावाद और शुक्ल युग दोनों एक ही युग के नाम है, ठीक है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए थर्ड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दीपदान रचना के लेखक का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? दीपदान। ऑप्शंस देख लीजिए। अज्ञेय, पूरा नाम क्या है अज्ञेय का? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है? बी ऑप्शन राम कुमार वर्मा, सी ऑप्शन वृंदावन लाल वर्मा या फिर डी ऑप्शन जैनेन्द्र कुमार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है क्या? दीपदान। अब ये बताइए, दीपदान किस विधा की रचना है? दीपदान तो आपने तो समझ लिया कि किसकी रचना है, राम कुमार वर्मा की है, लेकिन है कौन सी रचना? उपन्यास है, निबंध है, कहानी है, नाटक है, क्या है ये क्या है? एकांकी है, ठीक है? एकांकी का मतलब क्या होता है? ऐसा नाटक जो कि एक ही अंक या शब्द में खत्म हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं, ठीक है? अब देखो सवाल भी आ गया है। सवाल चौथा है, एकांकी का क्या अर्थ है? नाटक, एक अंक में समाप्त होने वाला नाटक, रस या फिर काव्य। तो अभी अभी आपको बताया क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अच्छा, ये बताइए, एकांकी लेखक, बहुत ही फेमस जो एकांकी लेखक हैं वो कौन कौन है? कुछ नाम आपको याद है? चलिए, अभी देखा आपने, एक राम कुमार वर्मा हो गए, है ना, एकांकी लेखक थे। अब ये बताइए कि इसके अलावा क्या आपको याद है कि एकांकी लेखक और कौन कौन से हैं? नाम पता है? चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि एकांकी लेखक में नाम याद रखिएगा। एक तो राम कुमार वर्मा हो गए, एक है उदय शंकर भट्ट, जिनकी रचना क्या है? नए मेहमान, ठीक है? नए मेहमान भी आपसे सवाल बहुत पूछा जाता है। ये किसकी रचना है? तो उदय शंकर भट्ट की रचना है, जो कि क्या है? एकांकी लेखक है, ठीक है बच्चों? समझ गए? चलिए फिर बढ़ते हैं आज के अपने पाँचवें सवाल की तरफ, और पाँचवें सवाल का स्वागत करते हैं बहुत धूमधाम बैंड बाजे बारात के साथ। सवाल क्या है? भारतेंदु काल की समय सीमा बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपसे समय सीमा पूछी जाती है, किसकी किसकी पूछी जाती है? एक तो याद रखिएगा कि भारतेंदु काल का पूछा जाता है, दूसरा पूर्व भारतेंदु काल का पूछा जाता है, तीसरा सवाल उत्तर भारतेंदु काल पे बनता है, चौथा प्रसाद काल पे और पांचवा आधुनिक काल पे बनता है। पांचों ही सवाल हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है? तो भारतेंदु काल की समय सीमा क्या हो जाएगी? क्या आंसर बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1867 से लेकर 1904 तक क्या था? भारतेंदु काल था। बात करें अगर हम पूर्व भारतेंदु काल की, तो 1643 से लेकर 1866 तक था। उत्तर भारतेंदु काल क्या हो जाएगा? 1905 से 1915 तक था, ठीक है? याद रखिएगा। ऐसे ही एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन ले लेंगे, 5 क्वेश्चन हैं, पाँचों एक एक वीडियो में खत्म हो जाएंगे, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि आपको सवालों को समझने में
या फिर इसको नोट करने में कोई भी दिक्कत आ रही होगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है ज़रूर से कमेंट करिए, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं बिल्कुल करूँगी, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, मेरा यही मानना है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके मन में ज़रा सा भी कहीं डाउट रहे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सवाल आपसे पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है। अब याद ये रखिएगा आप कि चंद्रगुप्त क्या है? एक नाटक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। चंद्रगुप्त क्या है? एक नाटक है। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? छायावाद यानी कि शुक्ल युग के। अगर कहा जाए इनके समानांतर या फिर इन्हीं के समय की एक और प्रसिद्ध लेखक का नाम बताइए तो क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? प्रेमचंद्र हो जाएगा, ठीक। चलिए आप जयशंकर प्रसाद के कुछ और रचनाओं के बारे में पढ़ लेते क्योंकि इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है। कंकाल, तितली, हीरावती, आकाशदीप, अजातशत्रु, कामायनी, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? चंद्रगुप्त की, सॉरी, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, ठीक है। और चंद्रगुप्त कौन सी रचना है? नाटक रचना है, ठीक। विधा जरूर आपको पता होना चाहिए क्योंकि विधा पे सवाल जरूर पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। बढ़ते हैं आज के 7वें सवाल की तरफ। क्या है हमारा 7वां सवाल? 7वां सवाल नहीं है, ये हमारा 7वीं कुंजी है। मंत्र कहानी के लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, प्रेमचंद्र, सेठ गोविंद दास या बनारसी दास चतुर्वेदी। राइट आंसर अभी आपने देखा क्या बन जाएगा? प्रेमचंद्र। मंत्र क्या है? कहानी विधा की रचना है। किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र की रचना है। अब बात करें अगर हम प्रेमचंद्र की और रचनाओं के बारे में तो याद करिए कौन कौन सी रचनाएं हैं? गबन है, गोदान है, कफन है, कलम का सिपाही, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं, ठीक है। प्रेमचंद्र किस युग के कवि हैं? छायावाद यानी कि शुक्ल युग के कवि हैं, ठीक। किसके समानांतर है मतलब किसके युग के हैं तो बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, चतुर्सेन शास्त्री, हरिकृष्ण प्रेमी, ये सभी एक ही युग के कवि हैं, ठीक। कवि नहीं, लेखक हैं, ठीक है। चलिए अब आ चुके हैं हम आज के 8वें सवाल की तरफ। मुक्त पथ निम्न में से किस विधा की रचना है? देखिए विधा के ऊपर जैसे ही आप देखो रचना और लेखक के ऊपर सवाल बनता है, सेम टू सेम विधा के ऊपर भी सवाल बनता है। तो दोनों ही बराबर पैरेलल चलते हैं, दोनों को स्किप करने की अगर आप भूल करेंगे तो समझ लीजिए आपके नंबर बहुत ज़्यादा कम आएंगे। चलिए मुक्त पथ किसकी रचना, सॉरी किस विधा की रचना है ये तो जान लेते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। नाटक, संस्मरण, उपन्यास या फिर रेखा चित्र। तो किसकी रचना है, सॉरी किस विधा की रचना है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नाटक विधा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ नाटक के आप नाम बताइए तो आंसर क्या करेंगे? मुख्य इंपॉर्टेंट है कोणार्क, ये क्या है? एक नाटक है। किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। वत्सराज, ये भी क्या एक नाटक है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है, ठीक है। तो इन सभी रचनाओं के नाम आपको याद कर लेने हैं और मैं याद करवा दूंगी, ये पूरा भरोसा रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के 9वें सवाल की तरफ। 9th क्वेश्चन है जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। भुवनेश्वर गद्य किस विधा की रचना है? जो भुवनेश्वर है गद्य है, किस विधा की है? निबंध, एकांकी, कहानी या फिर उपन्यास। राइट आंसर क्या बन जाएगा? एकांकी। ये एकांकी विधा की रचना है। अगर कहें कि जो भुवनेश्वर है ये है किसकी रचना, ये तो हमने पढ़ लिया कि एकांकी है, पर किसकी रचना है? तो ये रचना है किसकी? भुवनेश्वर प्रसाद की ही रचना है। उन्होंने अपने ही नाम पर ये रचना लिखी थी जिसका नाम क्या है? भुवनेश्वर। तो उन्होंने अपने नाम के ऊपर ये रचना लिखी थी, लेकिन क्या है ये? अभी अभी आपने देखा क्या है? एकांकी रचना है, ठीक है। भुवनेश्वर प्रसाद बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी लेखक थे। नाम याद रखिएगा और विधा भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 10वां सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कंकाल उपन्यास किसने लिखा है? तो याद ये रखिएगा कि कंकाल क्या है? एक उपन्यास है, ठीक है। विधा पता चल गई आपको क्या है? उपन्यास। और किसकी रचना है? अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कंकाल, तितली, इरावती, ये सभी किसकी रचनाएं थी? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं थी। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। सवाल आई होप सारे समझ में आ गए होंगे। एक बार से रिवाइज कर लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी मुख्य रचनाएं हैं। कंकाल, तितली, इरावती, चंद्रगुप्त, उसके बाद और आकाशदीप, अजातशत्रु, कामायनी, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। किस युग के कवि हैं ये? शुक्ल युग के कवि हैं। शुक्ल युग को दूसरे नाम से जाना जाता है, क्या नाम है शुक्ल युग का दूसरा नाम? छायावाद युग, ठीक है। इनके समानांतर कवि लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, ठीक। सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर
वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से पढ़ना है और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।